Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this water bottles problem which is there in LeetCode. It is an easy level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I'm going to code the solution in Java, but for people who code in different languages, that is other than Java, this video will definitely be useful because I'm going to explain the approach on the whiteboard or blackboard actually before कोडिंग द सॉल्यूशन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक नम बॉटल्स नाम का इंटीजर दिया हुआ है विच रिप्रेजेंट वाटर बॉटल्स दैट आर इनिशियली फुल ऑफ वाटर। मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दैट नंबर ऑफ बॉटल्स जो कि इनिशियली हमारे पास हैं फुल ऑफ वाटर। हम लोग नम एक्सचेंज टी वाटर बॉटल्स एक्सचेंज कर सकते हैं मार्केट से विथ वन फुल वाटर बॉटल। दैट मीन्स अगर हमारा नम एक्सचेंज जैसे इस केस में 3 है तो 3 हम एम्प्टी वाटर बॉटल्स देंगे मार्केट में और मार्केट से एक फुल वाटर बॉटल ले लेंगे। द ऑपरेशन ऑफ ड्रिंकिंग अ फुल वाटर बॉटल टर्न्स इट इनटू एन एम्प्टी बॉटल। तो दैट मीन्स जब भी हम नम बॉटल्स में से या फिर फिल्ड बॉटल्स में से कोई भी बॉटल का पानी पिएंगे उसके बाद वो बॉटल एम्प्टी हो जाएगी, है ना, ऑब्वियसली। तो गिवन टू इंटीजर्स नम बॉटल्स एंड नम एक्सचेंज वेयर नम बॉटल्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ फिल्ड बॉटल्स इनिशियली, है ना, एंड नम एक्सचेंज रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एम्प्टी वाटर बॉटल्स वी कैन एक्सचेंज फॉर अ फुल वाटर बॉटल। तो हम लोगों को रिटर्न करना है द मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर बॉटल्स यू कैन ड्रिंक। दैट मीन्स हम नम बॉटल्स में से पानी पियेंगे जितना भी, है ना, जितनी भी बॉटल्स, फुल नंबर ऑफ नम बॉटल्स, है ना, और उसके बाद वो बॉटल्स हो जाएंगी एम्प्टी। अब वो बॉटल्स जब एम्प्टी हो जाएंगी तो हम मार्केट से एक्सचेंज करेंगे वो एम्प्टी वाटर बॉटल्स और उसके बदले में जितना भी नम एक्सचेंज होगा, नम एक्सचेंज नंबर ऑफ वाटर बॉटल्स देंगे मार्केट में और एक नई वाटर बॉटल लेंगे। ऐसे करके हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर बॉटल्स ड्रिंक करनी है। ठीक है, जैसे इस केस में नम बॉटल्स है 9, तो हम 9 बॉटल्स तो पियेंगे ही पानी। उसके बाद 9 बॉटल्स पूरी खाली होंगी तो 3 का जो है सेट बन जाएगा। अब एक 3 का सेट देंगे तो उससे एक फिल्ड वाटर बॉटल आएगी, फिर दूसरे 3 का देंगे तो ऐसे करके हमारे पास 9 से 3 फिल्ड वाटर बॉटल्स आ जाएंगी। ठीक है, 3 फिल्ड वाटर बॉटल्स आ जाएंगी तो फिर से हम वो 3 बॉटल पानी पी लेंगे। उसके बाद हमारी 3 जो एम्प्टी हो गई हैं वाटर बॉटल्स उनको हम देंगे और उससे हमें एक फिल्ड वाटर बॉटल मिलेगी जो कि हम अगेन ड्रिंक कर लेंगे। तो उससे हमारे पास लास्ट में एक एम्प्टी वाटर बॉटल बचेगी। एक एम्प्टी वाटर बॉटल हम एक्सचेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास मिनिमम 3 एम्प्टी वाटर बॉटल्स होनी चाहिए ताकि हम उसको एक्सचेंज करके मार्केट से पानी ले सकें या फिर एक फिल्ड वाटर बॉटल ले सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट एग्जाम्पल में सॉरी, नंबर ऑफ बॉटल्स 15 दी हुई हैं और नम एक्सचेंज 4। तो 15 वाटर बॉटल्स हम पियेंगे। 15 वाटर बॉटल्स में से 12 एक्सचेंज करके हमें 3 फिल्ड वाटर बॉटल्स मिलेंगी। अब क्योंकि हमने पहले 3 ही एक्सचेंज करी थी तो फिर हमारे पास क्योंकि हमने पहले 12 ही एक्सचेंज करी थी सॉरी, तो हमारे पास 3 वाटर बॉटल्स आर स्टिल लेफ्ट आउट ऑफ 15, है ना। तो 12 ही क्यों करी थी, क्योंकि 15 डिवाइड बाय 4 इज 3 एंड रिमाइंडर इज अगेन 3। तो 4 इंटू 3 इज 12, तो 12 वाटर बॉटल्स हम कर सकते थे एक्सचेंज और रिमाइंडर बच रहा था 3 जो कि हम नहीं कर सकते थे क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्टी वाटर बॉटल्स रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज आर 4। तो हम वो जो 3 रिमाइंडर बच रहा था वो नहीं कर सकते थे एक्सचेंज। बट जब हमने 12 वाटर बॉटल्स एक्सचेंज करके 3 वाटर बॉटल्स दी मार्केट से तो वो 3 वाटर बॉटल्स अगेन एम्प्टी हो गई, है ना। जब वो 3 वाटर बॉटल्स एम्प्टी हुई तो हमारे पास 3 पहले से रखी हुई थी तो हमारे पास 6 एम्प्टी वाटर बॉटल्स हो गई जिसमें से हमने 4 एक्सचेंज करी। 4 एक्सचेंज करके हमें मिल गई एक नई वाटर बॉटल और दो हमारी एक्सचेंज करी, दो हमारी एम्प्टी वाटर बॉटल्स बची हुई हैं और अगेन जो हमने एक ली थी वो भी हमने पानी पी के उसका एम्प्टी कर दिया। बट हमारे पास लास्ट में 3 एम्प्टी वाटर बॉटल्स बची हैं जिसको हम एक्सचेंज नहीं कर सकते क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ वाटर बॉटल्स रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज आर 4। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे 15 + 3 + 1 दैट इज 19 आ रहा है और इस केस में 13 आ रहा है दैट इज 9 + 3 + 1।
ठीक है, तो इसको करने कैसे वाले हैं वो देख लेते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू ही। हम एक वाइल लूप यूज़ करेंगे और उसको तब तक रन करेंगे जब तक हमारे पास नंबर ऑफ फिल्ड वाटर बॉटल्स आर ग्रेटर देन 0, है ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आंसर हमारा तभी इंक्रीज कर सकता है जब नंबर ऑफ फिल्ड वाटर बॉटल्स आर ग्रेटर देन 0। तो इनिशियली हमारे पास 15 बॉटल्स हैं, तो हम 15 पूरी ड्रिंक कर लेंगे और 15 को कर देंगे एम्प्टी। ठीक है, तो एक एम्प्टी नाम का वेरिएबल ले लेते हैं ई। अब ई हो गया है 15। जब ई 15 हो गया तो इसमें से हम कितनी एक्सचेंज कर सकते हैं वाटर बॉटल्स? 4 के सेट में हम 3 सेट्स एक्सचेंज कर सकते हैं, दैट इज 12 नंबर ऑफ वाटर बॉटल्स एक्सचेंज कर सकते हैं। 12 वाटर बॉटल्स एक्सचेंज करने के बाद हमारी पास फिल्ड वाटर बॉटल्स कितनी बचेंगी? अब नम बॉटल्स में ही हम ये अपडेट करेंगे, तो नम बॉटल्स में अपडेट कर देंगे 15 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 3। तो अब हमारे पास 3 फिल्ड वाटर बॉटल्स हैं, और क्योंकि हमने 15 में से 12 एक्सचेंज कर लिए हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3 एम्प्टी वाटर बॉटल्स आर स्टिल लेफ्ट। ये हमने कैसे निकाला है? 15 divided by 4 is total number of filled bottles after exchange, ठीक है, that is num bottles divided by num exchange, and 15 modulo 4 is total number of empty bottles left after exchange। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास 3 आ गई नम बॉटल्स। अब 3 हमने फिर से ड्रिंक कर ली। 3 जब हमने फिर से ड्रिंक कर ली तो ये एम्प्टी बॉटल्स का काउंट हो गया 6। अब एम्प्टी बॉटल्स का जो काउंट है वो हो गया 6, तो उसमें से हम फिर से एक्सचेंज करेंगे कुछ बॉटल्स। कितनी एक्सचेंज कर सकते हैं? ओनली 4। तो 4 एक्सचेंज कर लेंगे तो नम बॉटल्स हमारे पास, नम बॉटल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ फिल्ड बॉटल्स। तो 4 एक्सचेंज करके हमने एक फिल्ड वाटर बॉटल ले ली और यहाँ पे आ गया 2, क्योंकि 4 एक्सचेंज कर ली थी तो बची 2। अब उसके बाद फिर से हमने नम बॉटल्स में से पानी ले लिया, पानी पी लिया, तो यहाँ पे आ गया 3। अब क्योंकि 3 तो हम एक्सचेंज कर ही नहीं सकते क्योंकि नम एक्सचेंज है 4, तो अभी तक हमने कितना पानी पी लिया है? 15 इनिशियली जो पिया था, उसके बाद 3 बॉटल्स एक्सचेंज करके ली थी वो, प्लस एक बॉटल एक्सचेंज करके ली थी वो। ठीक है, मार्केट से फिल्ड बॉटल्स जो ली थी। ये है हमारा आंसर, 15 + 3 + 1 दैट इज 19। तो इसको कोड करके देख लेते हैं फटाफट से। इंट एम्प्टी ले लेते हैं इज इक्वल्स टू 0, इंट आंसर ले लेते हैं इज इक्वल्स टू 0। अब चलाएंगे वाइल नम बॉटल्स इज ग्रेटर देन 0, तभी हमारे आंसर में इंक्रीमेंट होने के चांसेस हैं। तो आंसर में इंक्रीमेंट करके कर देंगे नम बॉटल्स। अब क्योंकि नम बॉटल्स एम्प्टी हो गई हैं तो एम्प्टी प्लस इक्वल्स टू नम बॉटल्स। ठीक है, उसके बाद नम बॉटल्स को अपडेट कर देंगे, एम्प्टी डिवाइडेड बाय नम एक्सचेंज से, इतने नंबर ऑफ एक्सचेंज करके मिल जाएंगी, एंड देन एम्प्टी को कर देंगे मॉड्यूलो इक्वल्स टू नम एक्सचेंज, जितना रिमाइंडर बच रहा था। ठीक है, ये रिमाइंडर है बेसिकली, एम्प्टी इज इक्वल्स टू एम्प्टी मॉड्यूलो नम एक्सचेंज। और लास्ट में जब नम बॉटल्स 0 हो जाएगी तो हम रिटर्न कर देंगे आंसर। अब रन करके देख लेते हैं। सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। ऑल्सो डू टेल मी माय इंप्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।